जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको जैसे निबंध है। क्या है निबंध? निबंध में आपको देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको कैसे लिखना है इसको कॉपी में, ये भी लिख के दिखाएंगे। अभी आपको हम कॉपी पे यहाँ पर आपको लिख के दिखाएंगे जैसे कि कॉपी में क्या से लिखा जाएगा, कौन से पेन का यूजेज करना है, पेन को कौन से कलर्स का यूजेज करना है, कौन कौन से कोटेशन का यूज करना है, कोटेशन कहाँ पर यूज करें, कौन सी हेडिंग यूज करना है, और वो सारी बातें और कौन कौन से निबंध आने वाले हैं वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप कंप्लीट बने रहेगा। वैसे भी निबंध मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं निबंध मैंने इन टाइप को लिख दिया। अगर आप इन टाइप के निबंध को याद करके जाते हैं तो मतलब ट्राई करके जाते हैं तो आपको पेपर में डायरेक्ट एग्जैक्ट इन सब पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए पर्यावरण पे आपको ध्यान देना है, पर्यावरण नहीं प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पर इन सब पे। तो पर्यावरण मतलब प्रदूषण यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, पर्यावरण या जिसको बोलते हैं प्रदूषण, ये हो गया। उसके बाद जनसंख्या हो गया, जनसंख्या मतलब आपका समझ सकते हैं आबादी जिसको बोलते हैं, ये हो गया। इस तरीके से विज्ञान के बारे में समझ सकते हैं या तकनीकी, ये भी आ जाएगा। तो ये मतलब ये सब एक ही चीज़ है। और शिक्षा आप समझते हैं तो यहाँ पर आपको ये मैंने लिख लिया है। पर्यावरण पे आप याद कर लेना, ट्राई कर लेना, जनसंख्या पर, विज्ञान पर, शिक्षा पर, कंप्यूटर या मोबाइल की तकनीक पर, कंप्यूटर मोबाइल का महत्व जैसे होता है इन पे किसी भी, चाहे कंप्यूटर मोबाइल दोनों का अलग अलग, भ्रष्टाचार पर, सोशल मीडिया पर, इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मैंने रख दिया है। और इस तरीके से मैंने इन सब चीज़ों पर बता दिया निबंध, आपको इस पर ट्राई करना है। और क्या क्या चीज़ें यूज करना है मैं इसको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ। आप स्केच यूज करेंगे, मैंने बोला स्केच, आप मेरे जीवन परिचय की वीडियो देख लीजिएगा स्केच। हाँ, अगर आपको वीडियो चाहिए कि स्केच को कैसे काटना है, कौन सा स्केच, मैंने वीडियो जो है लिखा हुआ है एकदम कटिंग द्वारा, कटिंग जैसे स्केच को आप कटिंग करेंगे ना, उसको कट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। मैंने अभी मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे अच्छे से दिखाई देता है, बहुत अच्छे से दिखाई देगा। आप कटिंग कर लीजिएगा, मैं कटिंग करना भी बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और उस तरीके से स्केच को आप दो पेन का यूज कर लीजिएगा। मैं अभी सब यूज किया हूँ, अभी आपको दिखा दूंगा। आप स्केच का यूज करके और बढ़िया से हेडिंग्स का यूज करके लिखना है। और एक बात है कि आप निबंध लिख रहे हैं तो आप 2-4 बार 10 बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उसको आप अच्छी तरीके से बनाइएगा और टू द पॉइंट लिखना है। आपको 200 शब्दों में लिखना होगा करीब से। तो आपको क्या करना है, कम से कम आपको 5 हेडिंग का यूज करना है। 2 हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है, पहली हेडिंग जैसे बोलते हैं प्रस्तावना, और दूसरी हेडिंग आपका जो उपसंहार होते हैं। ये 2 हेडिंग तो होगी, बीच में आपको 3 या 4 हेडिंग और ऐड कर देना है, बस आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। और क्या काम करना है, 4 कोटेशन का यूज करना है। फर्स्ट में आपको एक कोटेशन स्टार्टिंग, लाइक स्टार्टिंग, जैसे आपका स्टार्टिंग होता है उस तरीके कोटेशन निबंध से जुड़ा हुआ। उसके बाद आपको बीच में 2 कोटेशन, लास्ट में कोटेशन आप दे देंगे, उद्धरण जिसको बोलते हैं कोटेशन। नहीं तो आप कोई स्लोगन भी दे सकते हैं, अगर उद्धरण नहीं है तो स्लोगन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को लिख दीजिएगा। तो रही बात, आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे देखिए निबंध लिखने से पहले आपको बात ध्यान देना है क्या, कि जो प्रश्नोत्तर आप लिखते हैं, आप प्रश्नोत्तर इस तरीके से लिखेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, 9 पे होगा, करीब आपका कहाँ पर होगा, 9 पर देखेंगे कौन सा होगा, का पे होगा, खा पे होगा, जो भी होगा। और देखेंगे कौन सा निबंध आप लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप निबंध लिख रहे हैं, चाहे तो आप निबंध लिख सकते हैं, इस तरीके से निबंध लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें हेडिंग जो होता है निबंध, जैसे आप लिख रहे हैं विज्ञान, तो आपको लिख देना है विज्ञान। चमत्कार, एक चमत्कार लिख सकते हैं, या जो भी हो आप इस तरीके से जो आपका निबंध है उसका नाम आप बढ़िया से अंडरलाइन करके इसको आप सजा भी दीजिएगा। आपको इच्छा हो तो सजा भी सकते हैं, ऐसे बढ़िया से ये भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर रूपरेखा लिखना है। क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। तो रूपरेखा में आपको सभी हेडिंग को दे देना है। और कैसे कैसे लिखना है मैं कॉपी में दिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बात को समझ गए, क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं कॉपी में लिख करके आपको दिखाता हूँ। और कोटेशन आप याद कर लेंगे, ये सारी चीज़ें, निबंध आपको ये सभी याद कर लेना है कंप्लीट पूरा। चलते हैं आपको कॉपी पर दिखाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये है आपका, जैसे प्रश्नोत्तर आपने डाला, इस तरीके से मैंने प्रश्नोत्तर डाल दिया, एक लाइन छोड़ करके। लाइनिंग मैंने ऐसे किया, यहाँ पर इतनी जगह छोड़ा है, इस तरफ लाइनिंग मैंने नहीं किया है, इस तरफ लाइनिंग किया है। इसको मैं एक अलाइनमेंट खुद सेट कर लूँगा कि इसके आगे मैं जाऊँगा ही नहीं। तो उस तरीके से मेरा सेटअप हो जाएगा। चाहेंगे तो आप लाइन कर सकते हैं, लेकिन आप लाइन ना करें, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या, मैंने यहाँ पर बिंदु नहीं डाला है, बिंदु मैंने पिछली वीडियो में भी भूल गया था, तो इसमें भी मैं भूल गया, तो अब बिंदु मैं दे देता हूँ। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डाल लीजिएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सजावट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टाइम लेगा, आप टाइम को देखते हुए आप सजावट वगैरह करिएगा, नहीं टाइम बीत जाएगा, आपको पता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर निबंध मैंने बोला, उसमें आप निबंध लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट विज्ञान, आपको
जो चीज़ें जैसे लिखना हो हेडिंग आपका निबंध में लिखा रहेगा वही हेडिंग, जैसे विज्ञानाभिशाप या वरदान, तो इसको लिखा मैंने यहाँ पर इस तरीके से सजावट की, फिर अंडरलाइन द्वारा इसको सजावट की। ये करने के बाद मैंने रूपरेखा लिखा। देख लीजिए एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए कलम की कटिंग देख लीजिए कैसे कलम की कटिंग होती है, आप इसको देख लीजिएगा खुद। ठीक, इस तरीके से आप कलम की कटिंग करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। मैं अब यहाँ पर आप रूपरेखा लिखे, तो आपको स्टार्टिंग करने चाह रहे हैं तो आप एक स्लोगन या आप एक उद्धरण दे दीजिए, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रस्तावना यहाँ से एक एक हेडिंग को लेना है, स्टार्टअप कर देना। हेडिंग आपको कैसे लिखना है, नंबर 1 लिखा, प्रस्तावना डाला। इन हेडिंगों से ये बड़ी हेडिंग पूरी लाइन टू लाइन कवर होना चाहिए, ये वाली हेडिंग थोड़ा छोटी होनी चाहिए, ध्यान देना। ये थोड़ा बड़ी हो गई स्केच क्योंकि तो वैसा था। अब देखिए ये वाली हेडिंग मैंने तिरछा लिखा है, थोड़ा सा लिखावट का देख लीजिए, ये लिखावट अलग है, ये लिखावट थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा तिरछा है और ये थोड़ा खड़ा है, और इनका थोड़ा इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसे करके एक लिखावट ये भी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रस्तावना में आपको लिखना है, यहाँ से आपको नहीं स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट यहाँ से करना है जहाँ से मैंने टेलीविजन स्टार्ट किया, और इसको आप यहाँ से ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक उंगली का जगह या उससे ज़्यादा छोड़ देना है, या फिर आपको प्रस्तावना के सीधे से ही लिखना है इधर बार, या तो आप इधर जितना मैंने छोड़ा हूँ, देखिए इधर जितना मैंने छोड़ा हूँ बार बार रिटर्न होकर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर भी मैंने ऐलान बनाया कि इससे आगे नहीं जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, और ये 40 से सेट करके इतने स्पेस देना है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी मत देना, थोड़ा और दे सकते हैं स्पेस लेकिन इससे कम मत देना। और एक बात कि यहाँ पर शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ से बार बार रिटर्न होके जाएंगे तो यहाँ से भी आप रिटर्न होके जा सकते हैं, ऐसे ऐसे हेडिंग टू हेडिंग। इसको हेडिंग के अंदर भी हेडिंग आती हैं, तो मैंने देखिए प्रस्तावना लिखा, फिर व्यापकता हेडिंग डाला, व्यापकता में मैं कुछ लिखूंगा, मैंने लिखा नहीं, टाइम आपको दिखाना चाहिए था, मैं दिखा रहा हूँ कैसे है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। ओके, चलिए हम और दिखाते हैं इसके आगे कैसे सारी चीज़ें लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जैसे कि मुझे मान लीजिए कोई निबंध मिला है, मैं हेडिंग के अंदर हेडिंग बता रहा हूँ, मैंने उस तरीके से सारी हेडिंग लिख देंगे ना, लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, उपसंहार लिखना होता है, ये भी आपको पता है। तो मैं दूसरे निबंध की बात कर रहा हूँ जिसमें हेडिंग से सब हेडिंग आती है। जैसे देशाटन के लाभ, देशाटन की मेन हेडिंग थी मेरे, जैसे मान लीजिए 3 नंबर हेडिंग थी, मैं 3 नंबर हेडिंग डाल के मैं लिख दूंगा देशाटन, लेकिन उसके अंदर सब हेडिंग जो है ना तो उनको बिंदु के रूप में लिखे, बिंदु के रूप में, और उसको आगे से मत शुरू करना, उसको आप थोड़ा स्पेस देना, वहाँ शुरू करना। मनोरंजन की प्राप्ति आप इसमें से 2-3 लाइन लिख दीजिए, स्वास्थ्य के लाभ इसमें इसको 2-3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिए, व्यापारिक लाभ इसमें 2-3 हेडिंग के अंदर सब हेडिंग जो होती हैं उनको इस तरीके से दूसरे कलर से यूज करिएगा और आराम से लिख दीजिएगा। और हेडिंग सब हेडिंग को थोड़ा सा इधर खिसका के लिखना है, उसका अलाइनमेंट इससे थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर इधर ही होना चाहिए। उसके बाद उपसंहार हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से, और मैंने बोला 2-3 हेडिंग है, जैसे आपने 4 हेडिंग 3 हेडिंग बीच में बताया है, तो 3 हेडिंग में से 2 हेडिंग के बीच में किसी एक हेडिंग में आपको एक स्लोगन या आप एक उद्धरण कोटेशन आप लिख दीजिएगा, और लास्ट में उपसंहार पूरा लिखने के बाद लास्ट में एक उपसंहार में आपको एक और उद्धरण दे देना है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस तरीके लिखा, आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए इसको भी कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आप क्या करना, अगर आप कामा लगा रहे हैं तो आप इसको मत करना, ये वाला जो बनाया है, लेकिन अगर आप कामा नहीं लगाएं तो चाहिए आप इसको पैक कर देना ऐसे। और एक बात, आप ऐसे कामा को आप किसी स्केच से आपको इसके देखिए, इसको कामा का ये नीचे मोटा होना चाहिए, इधर आपका ऊपर मोटा, अगर आप ऐसे कर देते हैं बिना आप इसको बनाए ही आप कोटेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको ज़रूरत नहीं है आप कि ऐसे 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 घुमा के लिखें, आप कोटेशन यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आप आधे से ही लिख सकते हैं, जैसे आप एक पोएट्री लिखी जाती है, और इसे कामा लगा देना। आप इनको बंद चाहे करें चाहे ना करें, आप ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको निबंध पूरा कंप्लीट करना है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोला, कि निबंध में आपको एक कोटेशन यहाँ रूपरेखा के जैसे प्रश्न एक देना, बीच में जैसे व्यापकता हुआ, आविष्कार या लाभ हुआ, तो एक मैं कोटेशन इन सब के बीच में दे दूंगा, मैं करीब यहाँ व्यापकता में दे दूंगा, कहीं पर एक कोटेशन मैं यहाँ दे देता हूँ, और पता है तो एक कोटेशन यहाँ दे दीजिएगा, लास्ट में संभार में मतलब मुझे 4 कोटेशन, कम से कम 3 कोटेशन आप दे दीजिएगा, या 3 स्लोगन आप दे दीजिएगा जो इससे जुड़ा हो निबंध से। बात समझ में आई? आप उस तरीके दे देंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर ये डॉट पेन का यूजेज है, ये आपका लेक्चर का पेन का यूजेज है, ध्यान दीजिएगा। तो आप पेन का भी आप अच्छे से सिलेक्शन कर लीजिएगा। एक बात है कि लेक्चर के बाद में पानी पड़ने पर, लेकिन पानी कौन गिराने जा रहा है, पानी जो गिराने जा रहा है को आप गिराएंगे, ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि उसमें ऐसा पहन लो ऐसा पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप बनता है उससे ही लिखे, लेकिन अच्छा दिखेगा बाद में आपका जेल या इससे दिखेगा अच्छा, हाईलाइट बहुत दूर से दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ये चीज़ होता है। ठीक, तो
बताइए, मैंने सारा चीज़ कंप्लीट बताया। और एक बात, ये कैसे स्केच काटा हुआ है, अगर बताएंगे तो मैं काटना बता दूंगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा वो भी बता सकता हूँ। यहाँ मैंने रूपरेखा गलत लिखा है, अगर आप पकड़ पाते हैं तो कमेंट कर दिए कहाँ पर मैंने गलत लिखा है। अगर आपको इतना आता है बता दीजिए रूपरेखा मैंने गलत कहाँ लिखा है, ठीक है। तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए, अगली वीडियोज हमारी होगी एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा उसको पता है। इसी तरीके से इंग्लिश में मुझे बताना है कहाँ से कैसे लिखना है, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पाएंगे। ओके, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर। और अगली वीडियो जरूर हमारे चैनल पर देखिए। देखिए एक बात बता देता हूँ कि अगर आप बेसिक चीज़ें सीखना चाहिए, अगर गणित आपको नहीं आता है तो गणित वाली हमारी बेसिक वीडियो जो चैनल पर पड़ी हुई है आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश की चाहिए एकदम बेसिक, कैसे इंग्लिश में आपको पास होना है, हमारी चैनल पर जाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पंचुएशन की आप डायरेक्ट एक दिन पढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट आ जाएगा, एक्टिव पैसिव आ जाएगा, पंचुएशन आ जाएगा, छांक आप पा जाएंगे। निबंध और एप्लीकेशन में दे दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे चैनल पर जरूर एक बार लिंक चेक करिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट मिलेगी हाई स्कूल की, आप चाहिए वहाँ पर देखिए। जीवन परिचय की वीडियो देख लीजिए, मैंने लिख करके दिखाया है आपको, इस तरीके सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना। तो आप तो एक बार ट्राई तो करो, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद एंड गुड बाय एंड गुड लक।